आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है? एक प्रकार का मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो भी सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं, है ना, यानी कि जो भी मीडियम यूज़ किए जाते हैं उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। तो हम ऑलरेडी वीडियो इसके पहले वाली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, एंड जिन लोगों ने देख लिया है वो यहाँ से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे रॉ मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल, यानी कि सपोज दैट आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे कि आप लोग जब छोटे थे, है ना, तो जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों को बड़े होने के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती थी, जैसे मिल्क था, है ना, फूड था, तो कई कई चीज़ों की ज़रूरत थी, है ना। तो उसी तरीके से जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो उसमें भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हम लोग वही देखेंगे, यानी कि बैक्टीरिया में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है दी रॉ मटेरियल यूज्ड इन कल्चर मीडिया, यानी कल्चर मीडिया में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स में दिया हुआ है वाटर, है ना। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग कंसंट्रेट होकर इसे पढ़िएगा। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर प्रिपेयरिंग मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में जो वाटर होता है एक सॉल्वेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट शुड बी फ्री फ्रॉम सब्सटेंस इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इस पॉइंट का मतलब है जैसे कि वाटर में कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकते हैं, है ना। तो हमें ऐसे वाटर को यूज़ नहीं करना है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके, है ना। तो हमें ऐसे वाटर का यूज़ करना है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ाए, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स है। देखिए हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ही हम लोग ये रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है दीज प्रोवाइड्स बेसिक एलिमेंट्स टू द सेल दैट आर इसेंशियल टू कैरी फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सेल को क्या है, बेसिक एलिमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को चलाने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, सेलुलर रिस्पायरेशन, है ना, ईटीसी। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। एंड इसके बाद देख लेते हैं पेप्टोन्स। तो देखिए लिखा हुआ है दीज आर दी वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। तो जो पेप्टोन्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमें प्रोटीन हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होते हैं। यानी कि जब हम लोग पेप्टोन्स का क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेप्टोन्स प्राप्त हो जाता है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसी में लिखा हुआ है पेप्टोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन while these obtained from plants are the source of carbohydrate in the medium। तो जो हमारा पेप्टोन्स होता है वो एनिमल्स प्रोटीन से प्राप्त होते हैं जो कि नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं, है ना। एंड जबकि जो प्रोटीन होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से जब हम लोग सिंथेसिस कराते हैं तो जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है, वो भी किसके अंदर, मीडियम के अंदर, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है मीट एक्सट्रैक्ट। तो देखिए लिखा हुआ है दीज मेनली कंटेन डिग्रेडेड
प्रोटीन प्रोडक्ट, हाउ यूर इनऑर्गेनिक साल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर। तो जो मीट एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो मेनली कंटेंट डिग्रेडेड प्रोटीन प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। एंड हाउएवर इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए लिखा हुआ है दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन द कल्चर मीडिया। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो कल्चर मीडिया के अंदर कार्बन एंड एनर्जी का क्या होता है, सोर्स होता है ना, आप लोग जानते ही हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ रॉ मटेरियल जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जैसे वाटर था हमारा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स था, पेप्टोन्स था, मीट एक्सट्रैक्ट था, है ना, कार्बोहाइड्रेट था। तो ये क्या करते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ। तो फिजिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत आ जाता है हमारा टेम्परेचर, आ जाता है पीएच, आ जाता है ना। तो ये सारे होते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दीज आर मेनी फिजिकल कंडीशन विच आर द इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। दीज आर, तो इसमें कई फिजिकल कंडीशन होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, है ना। तो इसमें आ जाता है हमारा टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना। वो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, उनके लिए क्या है, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड डेथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है किसको, ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन को, है ना, एंड डेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि हम लोग, तो हम लोगों के लिए भी क्या है, टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कितने टाइप का होता है, तो टेम्परेचर मेनली 3 टाइप का होता है। देखिए मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जब हमें लोवेस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें ग्रोथ के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अकर्स रैपिड ग्रोथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पॉइंट का मतलब है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो यानी कि कम समय में हमें ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होती है, यानी कि टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ना। तो उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, है ना। तो अब सेकंड नंबर पे आ जाता है पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दी पीएच और ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया हैज अ प्रोफाउंड अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पॉइंट समझिए, जैसे कि ह्यूमन है तो उसके लिए भी पीएच का होना ज़रूरी है ना। जैसे कि ह्यूमन का ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45 होता है ना। ये अगर जो कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है ना। तो वही कंडीशन इसमें भी होती है ना। जैसे कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो ग्रोथ मीडियम होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन पर गहरा इफ़ेक्ट डालता है ना। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑल बैक्टीरिया ग्रो इन अ सर्टेन पीएच रेंज। तो सभी बैक्टीरिया एक पीएच रेंज पर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। जैसे एसिडोफिल्स है तो इसका पीएच रेंज कितना होता है, 1 से लेकर 6.5। एंड न्यूट्रोफिल्स का क्या होता है पीएच रेंज,
6.5 से 7.5। एंड एल्किलोफिल्स का क्या होता है पीएच रेंज, 7.5 से 14 होता है ना। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया है, तो हम आप लोगों को बता देंगे वो चीज़, है ना। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए फिजिकल पैरामीटर्स के पार्ट हैं। हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पर क्या देखा, टेम्परेचर, है ना। एंड सेकंड नंबर पे ये देखा, एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देखते हैं लिखा हुआ है बैक्टीरिया कैन टॉलरेट ऑस्मोटिक वेरिएशन ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। इस पॉइंट्स का मतलब है जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती हैं उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स के कारण ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती हैं, असहन कर लेती हैं, है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दे कैन ग्रो इन मीडिया विथ वेरिंग कंटेंट ऑफ साल्ट, शुगर एंड अदर सॉल्वेंट्स। तो इस पॉइंट्स का मतलब है कि जो मीडियम होती हैं वो भी क्या है, वेरिंग कंटेंट में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, जैसे कि साल्ट हो गया, शुगर हो गया, है ना, एंड अदर सॉल्वेंट हो गए। तो ये मीडियम में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है 4 नंबर पे लाइट। तो इसमें लिखा हुआ है बैक्टीरिया आर लाइट सेंसिटिव। तो जो बैक्टीरिया होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। तो इसमें कौन कौन सी लाइट होती हैं, इसमें यूवी लाइट होता है एंड अदर रेडिएशन होता है। सो दी डार्कनेस इज यूजुअली फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रोब्स। तो इसीलिए जो सभी जो माइक्रोब्स होते हैं वो डार्कनेस यानी कि अंधेरे में ग्रोथ के लिए जो लाइट होती है वो फेवरेबल होती है, यानी कि अनुकूल होती है। एंड 5 नंबर पे आ जाता है वाटर। तो देखिए लिखा हुआ है वाटर इज द सॉल्वेंट इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर डिजोल्व। तो जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है और उसमें जो लाइफ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। यानी कि जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है और उसमें लाइफ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। एंड इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द क्रिटिकल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ एज 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, और उसका क्रिटिकल फैक्टर होता है, यानी कि महत्वपूर्ण कारक होता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना। एंड 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर, यानी कि 80% जो बैक्टीरियल सेल होती हैं वो वाटर से मिलकर बनी होती हैं, है ना। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि 6 नंबर है, गैसियस रिक्वायरमेंट। देखिए लिखा हुआ है द प्रिंसिपल दैट इफेक्ट ग्रोथ आर O2 एंड CO2। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ करने के लिए जो इफ़ेक्ट होते हैं उसका जो सिद्धांत होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो किसका रिक्वायरमेंट रहता है, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 एंड O2 का, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। अब इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं, है ना। एरोबिक बैक्टीरिया तो रिक्वायर्ड O2 फॉर ग्रोथ। तो इसमें रिक्वायर्ड रहती है ऑक्सीजन के ग्रोथ के लिए। एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो इसमें रिक्वायर्ड रहती है कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रोथ के लिए, है ना। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।